हंसराज वायरलेस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन साहसिक क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को उसकी ताकत और सुरक्षा व्यवस्था की सीमाएं दिखा दी। उनका नाम विशेष रूप से उस घटना से जुड़ा है जब वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को बम से उड़ा देने की योजना बनाई गई। यह घटना दिसंबर 1929 की है, जब दिल्ली और आगरा के बीच चल रही वायसराय की विशेष ट्रेन को निशाना बनाया गया। क्रांतिकारियों ने रेलवे ट्रैक पर एक शक्तिशाली बम लगाया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेज शासक वर्ग को यह चेतावनी देना था कि भारत अब दासता स्वीकार करने वाला देश नहीं रहा और युवाओं में स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा है। बम जब फटा तो विस्फोट इतना तेज था कि धरती हिल उठी, पटरियां उखड़ गईं और डिब्बों के शीशे टूट गए, लेकिन संयोगवश लॉर्ड इरविन बाल बाल बच गए। यह घटना भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अत्यंत साहस और संगठन क्षमता का प्रतीक बनी। हंसराज वायरलेस का उपनाम उनके तकनीकी कौशल के कारण पड़ा। वे संचार व्यवस्था, तार तंत्र संबंधी जानकारी और तकनीकी जुगाड़ में माहिर थे। इसी कारण वे संगठन में विशेष भूमिका निभाते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के साथ जुड़कर उन्होंने अनेक गुप्त योजनाओं और संदेशों को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को गहरा झटका दिया। उसने क्रांतिकारियों की खोज तेज कर दी, दमन बढ़ा, गिरफ्तारी अभियान चले, लेकिन साथ ही यह संदेश पूरी दुनिया में गया कि भारत की लड़ाई सिर्फ अहिंसात्मक नहीं बल्कि सशस्त्र प्रतिरोध की भी मजबूत परंपरा रखती है। इस धमाके के पीछे उद्देश्य हत्या नहीं बल्कि चेतावनी और रणनीतिक संदेश देना अधिक था। यह वही दौर था जब भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चेतावनी जन चेतना जगा रहे थे। हंसराज वायरलेस जैसे क्रांतिकारियों ने यह साबित किया कि स्वतंत्रता केवल प्रार्थना और यातना से नहीं मिलती बल्कि साहस, संगठन और त्याग की मांग करती है। लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर हुआ बम हमला इतिहास में एक साहसिक प्रतिरोध के रूप में दर्ज है, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा, नई दिशा और ब्रिटिश सत्ता को नया डर दिया। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन विश्व इतिहास के सबसे लंबे, व्यापक और संगठित संघर्षों में गिना जाता है। लगभग 2 शताब्दियों तक चले ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए भारतीय जनता ने निरंतर त्याग, बलिदान और संघर्ष किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक का यह सफर। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने बगावत कहा, पर वास्तव में यह आजादी की पहली बड़ी आवाज थी जिसने पूरे देश में स्वराज की चेतना जगाई। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने दमन कड़ा किया, लेकिन भारत में राष्ट्रीयता की भावना तेजी से बढ़ने लगी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने आंदोलन को एक राजनीतिक मंच दिया। शुरू में कांग्रेस संवैधानिक सुधारों और याचिकाओं के माध्यम से अधिकार मांगती रही, लेकिन समय के साथ आंदोलन उग्र और व्यापक होता गया। 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन ने पूरे देश में असंतोष फैला दिया। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और विरोध प्रदर्शनों ने स्वतंत्रता की आग को और तेज किया। पहली विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के वादा खिलाफी और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश भर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और जन आंदोलन का स्वरूप मिला। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह को आंदोलन का आधार बनाया। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष और संगठन शक्ति से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। आजाद हिंद फौज का गठन और विदेशों में स्वतंत्रता की आवाज उठाना भी इस संघर्ष का महत्वपूर्ण अध्याय रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में तेजी से बढ़ते जन आंदोलन, प्रशासनिक अस्थिरता और विश्व स्तर पर उपनिवेशवाद के विरोध के कारण ब्रिटेन को समझ आ गया कि अब भारत पर शासन बनाए रखना संभव नहीं। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। हालांकि स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन भी हुआ, जिसने गहरा दर्द दिया। इसके बावजूद भारत ने लोकतंत्र, संविधान और समानता के सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हुए एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। भारत की आजादी त्याग, साहस और एकता की महान गाथा है जो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।